हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस चैनल में बताने जा रही हूँ, अगर किसी को विक्टोरिया टर्मिनस जिसे वीटी कहते हैं या सीएसटी या सीएसएमटी जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, अगर उस रेलवे स्टेशन में अगर किसी को जाना हो, वेदर लोकल या एक्सप्रेस, अगर किसी को जाना हो तो वो लोकल ट्रेन की मदद से कैसे जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी उसको एक्चुअली वहाँ तक जाने के कई सारे रूट्स हैं, आप किसी भी तरह से जा सकते हैं। बस आपको लोकल स्टेशन में पहुँचना है, यानी कि आपके जो नियरेस्ट लोकल स्टेशन है आपको वहाँ जाना है। तो एक तो है जो मतलब अगर आपको ट्रेन नहीं चेंज करनी है, सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेन नहीं चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अंधेरी स्टेशन जो अगर आपके नियरेस्ट है तो आप अंधेरी स्टेशन जा सकते हैं, या फिर आप गोरेगांव स्टेशन जा सकते हैं। आप ईस्ट में रहते हैं या वेस्ट में रहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल रेलवे स्टेशन जाना है जो आपके नियरेस्ट हो। और अगर आप ट्रेन नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गोरेगांव स्टेशन जाना है और अंधेरी स्टेशन जाना है। सपोज़ अगर आप बोरीवली में रह रहे हैं तो बोरीवली या मीरा रोड रह रहे हैं तो आप गोरेगांव स्टेशन आ जाइए, आपके लिए इजी पड़ेगा। या फिर आप अंधेरी स्टेशन में उतर जाइए, वहाँ से भी आपको इजी पड़ेगा। आपको वहाँ जाना है और आपको क्या करना है, आपको वहाँ जाके ये मैं अभी गोरेगांव स्टेशन में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आपको गोरेगांव स्टेशन में आपको टिकट काउंटर आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी मिल सकता है, या फिर आप मेरी तरह ऊपर जाके मतलब ब्रिज पे जाइए और ब्रिज पे भी आपको ये देखिए सामने टिकट काउंटर दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले बोर्ड लगे होंगे। तो वहाँ पे आपको सीएसटी के लिए जो इसमें दिख रहा है सीएसटी स्टेशन के लिए आपको वहाँ से टिकट ख़रीद लेनी है। आप टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हार्डली 15 रुपये की टिकट आती है सिंगल रूट के लिए। तो आप टिकट खरीदने के बाद आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 में जाइए, जनरली 2 से जाती है। मैं भी देखिए इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतर रही हूँ और वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी वीटी स्टेशन के लिए, यानी सीएसटी स्टेशन के लिए। ट्रेन कितनी देर में आएगी और कितना टाइम है उसे आने के लिए, तो वो अगर आप तो देखेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले में लगा रहता है कि कितने मिनट में ट्रेन आने वाली है, वो मैं दिखा चुकी हूँ पीछे। और इसमें भी देखिए इसमें इतना विजिबल है नहीं, बट ये देखिए फिर ट्रेन आ जाएगी आपकी थोड़ी देर में। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट या मैक्स टू मैक्स 4 मिनट, बिकॉज ये सुबह का टाइम है तो इस समय ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम है। बट अगर आप डे में मतलब आप थोड़े वैसे टाइम में जाएंगे जिस समय ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा पब्लिक ट्रैवल करती है, तो आपको वहाँ पे ट्रेन हार्डली 1 या 2 मिनट में आ जाती है। अगर आप गोरेगांव से बैठे हैं तो गोरेगांव से डायरेक्ट ट्रेन जाती है वीटी स्टेशन के लिए, या फिर अगर आप अंधेरी से बैठ रहे हैं तो अंधेरी से भी डायरेक्ट ट्रेन जाती है सीएसटी स्टेशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको कहीं पे भी ट्रेन चेंज नहीं करना है। बस आप मौसम का, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है तो यहाँ तो मैं मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए चली गई। बट अगर आप गर्मी के टाइम में जा रहे हैं या वैसा थोड़ा सा ह्यूमिड वाला टाइम है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। अब यहाँ से ये भी है कि फ़ास्ट ट्रेन अगर जा रही है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रेनें रुकती नहीं हैं, वो बस मेन स्टेशन पे रुकेगी। और अगर आपका स्लो वाला रूट है तो स्लो वाला लोकल है तो आपके लिए हर टाइम पे बीच में गैप कर करके वो रुकते हुए जाएगी ट्रेन। ये देखिए सामने जो है एसी ट्रेन जा रही है, ये एसी लोकल है, बॉम्बे के अंदर चलती है और इस ट्रेन का पर्टिकुलर टाइम है, ये हर समय नहीं चलती है जैसे कि हमारी लोकल ट्रेन चलती है। एसी लोकल जो चलती है वो पर्टिकुलर रूट्स पे चलती हैं फ़िलहाल तो, और पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे चलती हैं। इनकी टाइमिंग्स है स्पेसिफिक। अगर आप बहुत ज़्यादा विरार वगैरह से कहीं से आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे टाइम ज़रूर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए कि आप वेस्टर्न लाइन में कहीं पे भी रहते हैं और आपको वीटी स्टेशन जाना है, सीएसटी स्टेशन जाना है, और आपका नियरेस्ट स्टेशन अंधेरी या गोरेगांव में से नहीं है कोई भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चर्च गेट के लिए भी ट्रेन पकड़ते हैं तो आप चर्च गेट के लिए पकड़ लीजिए, आप चर्च गेट पे उतरिए और वहाँ से ना आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा नहीं, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास सामान है लाइक ट्रॉली बैग या कुछ भी लगेज वगैरह है
तो आप वहाँ से टैक्सी करिए और टैक्सी आपको हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, आपको वो छोड़ देगी वहाँ पे। आप वैसे वैसे भी जा सकते हैं। और अंधेरी से तो जनरली फास्ट लोकल मिल जाती है, बट गोरेगांव से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चलती नहीं है फास्ट लोकल। तो आप एक दूसरा जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ, आप वो भी एक ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर ट्रेन चेंज करके जाने की अगर बात है, सपोज़ आप कहीं दूर से आ रहे हैं और आपका स्टॉपेज गोरेगांव में नहीं है, तो आप दादर या बांद्रा में भी उतर सकते हैं। दादर और बांद्रा से भी आपके लिए डायरेक्ट आपको लोकल मिल जाएगी वीटी स्टेशन के लिए। वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर आप बांद्रा या दादर में रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, आपको वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिलने वाली है लोकल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बीच का कोई रूट है, अगर आपको रास्ते में आप अंधेरी के आगे अगर आप रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे आप उल्टा क्यों जाएंगे, तो आप अंधेरी में ट्रेन ले सकते हैं। या फिर आप बांद्रा के आसपास कहीं रहते हैं तो आप बांद्रा तक अगर आपको पहुंचना है तो आप आगे पीछे अगर कहीं विले पार्ले में रहते हैं तो आप बांद्रा में उतर जाइए, फिर आप बांद्रा से चेंज कर लीजिए। या फिर आप दादर के आसपास किसी उसमें रहते हैं, किसी स्टेशन के पास नियरेस्ट है, तो आप वहाँ से दादर तक के लिए ट्रेन लीजिए और फिर उसके बाद आप वहाँ से उतर सकते हैं। दादर में उतरिए और दादर से फिर आप ट्रेन चेंज कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको टिकट्स बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टिकट काउंटर में जाइए, आप सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में बताइए कि आपको वीटी जाना है, आपको सीएसटी जाना है। आपके लिए कोई भी ट्रेन में आप बैठ जाइए, लोकल किसी भी ट्रेन में आप बैठ जाइए जो उस रूट पे जा रही है, आपके लिए वो टिकट वैलिड है। सपोज़ आप मान लीजिए कि आप अंधेरी से आए हैं या फिर आप सपोज़ मान लीजिए आप बोरीवली से आए हैं और आपने डायरेक्ट वीटी के लिए ट्रेन ली है और फिर आप गोरेगांव में उतरते हैं, देन आप ट्रेन चेंज करते हैं गोरेगांव के लिए और फिर आप गोरेगांव से वीटी जा रहे हैं, तो आपको दोबारा टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वही टिकट वैलिड होगी, आप उसी टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये ट्रेन देखिए स्लो ट्रेन है, तो ये हर ट्रेन स्टेशन पे जो है वो रुक रुक के जा रही है, तो जिसकी वजह से मतलब समझ लीजिए एक तरीके से कि 45 मिनट्स मोस्टली आपको लगेंगे आपके गोरेगांव स्टेशन से वीटी पहुंचने के लिए। अगर आपकी यही चीज़ फास्ट है, अगर आप फास्ट लोकल पे बैठे हुए हैं, तो यही चीज़ आपके लिए शायद 45 मिनट्स ना होके आपके लिए शायद 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में आप पहुंच जाएंगे गोरेगांव से वीटी स्टेशन। तो देखिए इस तरीके के ना ट्रेन के अंदर डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं जो आपको ना नेक्स्ट स्टेशन के बारे में बताते रहते हैं। देखिए इस समय जो है मस्जिद स्टेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेशन है, मेरे इसमें डिस्प्ले में दिखा रहा है। बस 1-2 स्टेशन और है, उसके बाद मैं वीटी स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तो अभी आप देखिए ये जिस तरीके से मतलब आराम से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ अगर आप एक एम इंडिकेटर जो एप्लीकेशन है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें ना ट्रेन की टाइमिंग्स अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और अगर आप ट्रेन का रूट भी देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं कि ट्रेन का रूट कौन सा है, कौन सी ट्रेन है, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो एक ऐप है एम इंडिकेटर, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी यहाँ पे लोकल रह रहे हैं या जो नए आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो वीटी स्टेशन या लोकल स्टेशन, आप लोकल से ट्रैवल कर रहे हो या आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं एक्सप्रेस ट्रेन अगर आपकी कोई आने वाली हो, तो आप उसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो आप एम इंडिकेटर से बड़े आराम से जान सकते हैं। या आप बस से भी ट्रैवल करते हैं, लोकल बस से, तो भी। अब ये देखिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें देखिए वीटी स्टेशन है या चर्चगेट स्टेशन है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लेटफॉर्म ना आपको दोनों तरफ पड़ते हैं। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई में विजिट किया था और मैं चर्चगेट या वीटी गई थी। तो मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था ये देखना कि प्लेटफॉर्म जो है, देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है ना पूरा मतलब थ्रू आउट मतलब आपके दोनों गेट की तरफ आपको प्लेटफॉर्म पड़ता है, तो आप कहीं से भी उतर सकते हैं। और देखिए ऊपर देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, तो यहाँ पे ना ट्रेन का टाइमिंग और ट्रेन कौन से रूट पे जा रही है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो अगर जिस रूट पे जा रही होगी उस रूट की तरफ का उसमें लिखा होगा। जैसे अगर गोरेगांव जा रही है तो वहाँ पे जी लिखा होगा, और अगर अंधेरी जा रही होगी तो वहाँ पे ए लिखा होगा, और साथ ही साथ उसका टाइमिंग लिखा होगा कि कितने मिनट में आने वाली है या किस टाइम पे वो आएगी। तो वो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं निकली यहाँ से, उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट में आप ये सामने देख रहे हैं तो आपको सामने क्रॉस करके जाना है अगर आपको एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी है। यानी कि ये तो पूरा जो प्लेटफॉर्म, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रेन के लिए है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रेन जाती है।
अब आप अगर सामने वाले गेट पे एंटर करेंगे तो वहाँ से ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है तो वो भी आपके राइट में दिया हुआ है। उसके बाद आप सीधे चलते जाइए। अब आप ये जो देखेंगे ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से अगर आप राइट की तरफ देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप राइट की तरफ देखेंगे तो वहाँ से ना ये देखिए सामने जो है ये राइट में यहाँ से जो है जो टैक्सी से अगर कोई आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो वो आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप सीधे चलते चले जाएंगे तो ये देखिए, ये जो आई हूँ मैं, ये यहाँ से आपकी सारी एक्सप्रेस ट्रेनें जाती हैं, यानी कि लोकल नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये आप देखेंगे और ये देखिए इस तरीके के डिस्प्ले लगे हुए हैं और इस तरीके से आपके ये प्लेटफॉर्म के नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको जाना है, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई भी स्टेयरकेस की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर कोई ओल्ड एज इंसान आ रहा है, ओल्ड एज पर्सन है जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। सिर्फ उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। व्हील चेयर भी आपको कई बार यहाँ पे स्टेशन में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अब ये देखिए, मैं जा रही हूँ पुष्पक ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मैं आई हूँ यहाँ पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, जो हमेशा 15 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जाती है ज़्यादातर, और सुबह जाती है मॉर्निंग में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब आप जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ तो बीच में देखिए आपको फूड कोर्ट भी पड़ जाएंगे। अगर आपको कुछ खाना है, आपको भूख लगी है, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के खा भी सकते हैं कुछ भी जो आपका मन करे। और यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे ना तो इस यहाँ पे लॉज वगैरह भी है कि बाई चांस अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन को आने में टाइम है या आप लेट नाइट आए हैं तो आप यहाँ पे ही ना आपके लिए एक लॉज वगैरह रहता है, जहाँ पे आपको मतलब पर आवर या फिर पर डे के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको 1-2 घंटे के लिए आपका ट्रेन का टाइम डिले हो गया है या आपका ट्रेन अभी और लेट आने वाला है, या आप लेट नाइट मुंबई के अंदर एंटर करें हैं और आप कहीं नहीं जा सकते हो फ़िलहाल के लिए, तो आप आराम से वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ अच्छी एक दी हुई है यहाँ पे स्टेशन में, वीटी स्टेशन में। ये देखिए मेरी ट्रेन आ चुकी है और अब मैं इस ट्रेन में चढ़ूँगी। हालांकि पुष्पक ट्रेन है जो लखनऊ तक जाती है, और अगर इसकी मैं क्लीनलीनेस की बात करूँ तो काफ़ी क्लीन है ट्रेन। अभी स्टार्टिंग में तो काफ़ी क्लीन है, और मैं बस थोड़ी सी अगर मैं कंप्लेन करूँगी तो शायद मुझे यहाँ के वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन लगे नहीं। और इस चीज़ के लिए अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा प्रयास करेगी तो वो भी एक चीज़ हो सकती है क्लीन, तो वो एक इम्प्रूवमेंट का चांस है पुष्पक ट्रेन में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप अगर मुंबई में नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं या पर्टिकुलर किसी रूट के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप और किस रूट की वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।